because I'm working on my energy. Cleaning up, I'm taking care of myself and me. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling. Manifest, I write it down, you know it's happening. Looking on my dream life, yeah, my bank account be real fine. Finally, one of the most awaited and demanded video of my channel is here. So आज हम जा रहे हैं लोनावाला and I will tell you how to travel लोनावाला in a budget and a public transport. So hey guys, welcome to my channel. My name is प्रीति यादव और एट प्रेजेंट हो रहा है 6:40, हमारी 6:48 की ट्रेन है दैट इज़ इंट्रा-सिटी एक्सप्रेस और ये CSMT से स्टार्ट होती है 6:40 को. तो एट प्रेजेंट हम वेट कर रहे हैं और इसका प्राइस है ₹90 दैट इज़ सेकेंड सीटिंग का. से मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया है, मुझे हर एक वीडियो में एक कमेंट ज़रूर आता था टू मेक वीडियो ऑन लोनावाला एंड फाइनली इट इज़ हैपनिंग. आपको पता है कि अगर आप कोई और YouTube वीडियो देखोगे तो लोग नहीं बताते कि हाउ टू ट्रैवल बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट. दे शो ओनली बाय स्कूटी और बाय कार. तो आज हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हैं. एंड एक्चुअली आपको पता है लोनावाला में जो भी प्लेसेस हैं ना वो काफ़ी दूर दूर पे है एंड एक प्लेस को कवर करना बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अगेन एंड हेक्टिक. बट जो आज मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाली हूँ वो बहुत ही कन्वीनियंट एंड रीज़नेबल होगा. ऑल्सो मैं बैठ चुकी हूँ ट्रेन में. मुझे आज पहली बार पता चला कि इंट्रा सिटी एक्सप्रेस में एक फ़ीमेल सेकेंड सीटिंग है जहाँ पर फीमेल के लिए सीट बनाया गया है एंड यहाँ पर लोग नहीं हैं, क्राउडेड नहीं है. अगर आप एज अ फीमेल ट्रैवलर हो तो ज़रूर स्टार्ट वाले डब्बे में बैठ जाना दैट इज़ D1. यहाँ पर पूरा फीमेल के लिए डब्बा बनाया गया है तो आपके लिए भी बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा और ये पूरी ट्रेन ही खाली है. फाइनली वी हैव रिच लोनावाला. आप मेरे पीछे देख ही सकते हो और एट प्रेजेंट हो रहा है 9 o'clock. वैसे ट्रेन 10 मिनट लेट थी बट कोई बात नहीं, कभी ट्रेन टाइम पे आई है भला. वेल सीनिक व्यू हमने बहुत ही विटनेस किया और करजत से लोनावाला ऑलमोस्ट हमने 10 से 12 गुफा विटनेस किया. बहुत ही अच्छी जर्नी थी. अब यहाँ से हम अपना मेन जर्नी स्टार्ट करेंगे. वैसे आपको पता है आप है ना लोनावाला 2 वे से आ सकते हो. वन बाय रेंटिंग अ स्कूटी या बाइक, जो कि अगर मुझे लेना होता तो डेफिनेटली मैं मुंबई से रेंट करके आई होती बिकॉज लोनावाला की जर्नी इटसेल्फ इज़ रियली ब्यूटीफुल. आपको बहुत सारे हिल्स माउंटेन्स देखने मिलेंगे. सो आज तो हम स्कूटी से तो नहीं कर रहे बट हाँ सेकेंड ऑप्शन है जो है आप यहाँ पर आके ऑटो या तो फिर कैब ले सकते हो. वेल मैं ना बहुत सारी रिसर्च की मैंने और रिसर्च करने पर मैं क्वेरा वेबसाइट से मैंने पता किया कि एक ऑटो ड्राइवर अंकल का नंबर था तो मैंने उनको कांटेक्ट किया एंड ही सेड 2000 रुपीज़. सो इट साउंडेड 2000 फॉर वन डे इज़ वेरी हाई अमाउंट राइट. सो मैंने ना सोचा नहीं यार फिर जाने दो, ड्रॉप कर देती हूँ प्लान. देन आफ्टर डीप रिसर्च एक मुझे वेबसाइट मिला और वो वेबसाइट है ना कैब सर्विस प्रोवाइड करती है एंड जो ऑटो वाले अंकल ने 2000 बोला था ना वो ओनली फॉर 4 to 6 प्लेस एंड दैट टू फॉर ओनली फॉर 4 hours. तो सोचे ना कौन देगा 4 घंटे के लिए 2000. बट थैंक गॉड मुझे एक वेबसाइट मिल गया जो है lonavalacab.com. वेल इसके आगे मैं बताऊंगी. अब थोड़ा आगे चल लेते हैं. फाइनली हम बाहर आ गए हैं. बेसिकली आपको प्लेटफॉर्म 3 से बाहर आना है और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया lonavalacab.com करके एक वेबसाइट है. तो बेसिकली उनके वेबसाइट पे आपको 3 पैकेज मिलेंगे. एक है हाफ डे साइट सीइंग, एक है फुल डे साइट सीइंग और एक है डीलक्स साइट सीइंग. तो हमने जो चूज़ किया है वो डीलक्स साइट सीइंग है. वेल मैं इसका प्राइस आपको एंड में दिखाऊंगी और ये काफ़ी रीज़नेबल है वैसे तो चलो कैब आ गई है हमारी तो अब हम जाते हैं कैब में बैठ जाते हैं. फाइनली हमारी कैब भी आ गई है और अब यहाँ से हम लोनावाला की ट्रिप स्टार्ट करेंगे. वेल अगर आप समर में आने की प्लानिंग कर रहे हो ना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डू कैरी वाटर बॉटल एंड सेकेंडली कैब ज़रूरी है वरना आपका सर दर्द देगा. और सन ग्लासेस भी कैरी कर लेना. तो अब जाते हैं, बैठते, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए.
अंकल जब मैं वेबसाइट पे गई थी तो मुझे वहाँ पर 3 ऑप्शन शो किया। एक है हाफ डे साइट सीइंग, एक है फुल डे साइट सीइंग और एक है डीलक्स साइट सीइंग। वैसे ये तीनों में फ़र्क क्या है? फुल हाफ डे में आप सिर्फ हाफ साइट सीइंग में ये सिर्फ हम लोग लायंस पॉइंट, बूशी डैम ये साइड में घुमाते हैं और 3 घंटे का रहता है वो पैकेज। अच्छा। और फुल साइट सीइंग जो है उसमें आपको लोनावाला खंडाला के पूरे साइट सीइंग पॉइंट आ जाएंगे। अच्छा। वो 5 आवर्स का रहता है। और डीलक्स में सिर्फ इसमें फुल डे फुल साइट सीइंग और डीलक्स साइट सीइंग में डिफरेंस ये है कि उसमें सिर्फ कार्ला केव्स ऐड होता है डीलक्स साइट सीइंग में। अच्छा। हाँ। और कार सेम रहेगी मतलब? कार सेम रहता है। टाइम फॉर फन फैक्ट नंबर 1। आपको पता है लोनावाला 2 शब्द से मिलके बना है, लेनी विच मीन्स केव एंड द सेकेंड वर्ड अवेली विच मीन्स सीरीज। सो बेसिकली सीरीज ऑफ केव। यहाँ पर बहुत सारे केव है लाइक कार्ला केव, बाजा केव्स और बहुत सारे। फाइनली वी हैव रीच आवर फर्स्ट पॉइंट दैट इज टाइगर पॉइंट। आपको पता है टाइगर पॉइंट नाम क्यों पड़ा? बिकॉज आपको ऐसा देख के लगेगा कि टाइगर इज ट्राइंग टू लीव द वैली। वेल और यहाँ पर है ना टाइगर वाटरफॉल भी है, इस वजह से नाम पड़ा है टाइगर पॉइंट। और वेल आप है ना अगर जब भी प्लानिंग कर रहे हो ना टाइगर पॉइंट आने की तो मेक श्योर आप है ना सुबह 10 बजे से पहले आओ या तो फिर सनसेट विटनेस करके जाओ। के जस्ट बाजू में है लायंस पॉइंट। और आपको पता है लायंस पॉइंट नाम क्यों पड़ा? बिकॉज ये लोनावाला लायंस क्लब ने बनाया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैंने यहाँ पर लोकलाइट से पता किया पहले ये कुछ भी नहीं था, बट बाद में यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट बनाया गया। देन गांव वालों के लिए बहुत सारे दुकानें बनाए गए ताकि उनका रोज़गार चले। एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इवन दो अभी धूप है बट स्टिल ऐसा गर्मी महसूस नहीं हो रहा है। फाइनली हम आ गए हमारे सेकेंड स्पॉट पे दैट इज़ बूशी डैम। आपको पता है बूशी डैम बहुत ही फेमस डैम है और यहाँ पर लोग है ना सिर्फ बारिश में विटनेस करने आते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये डेस्टिनेशन देखने के लिए। और पता है आपको सिर्फ ये प्लेस आने के लिए ऑटो वाले अंकल 300 से 400 रुपया चार्ज करते हैं, लाइक खाली ऊपर तक लाने के लिए। अभी हमें ऊपर जाना है। हम बूशी डैम तो आ गए हैं। अगर बूशी डैम विटनेस करना है तो बेस्ट सीज़न है जुलाई में आके विटनेस करना, बारिश के सीज़न में। अभी तो फ़िलहाल सूख चला है बट यहाँ पर लेक या पानी कह सकते हैं। और यहाँ पर है ना आगे जाना मना है, लाइक लोकलाइट पीपल ने मना किया है क्योंकि ये दलदल है। दलदल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप आगे जाओगे पानी के अंदर तो बेसिकली आपको पानी खींच लेगा, तो ना जाओ। और सच बोलो ना, अगर आप कोई भी प्लेस पे पानी के पास जाके बैठ जाओगे ना तो आपके अंदर खुद ही एक पॉजिटिविटी आ जाती है। एंड सेम आई एम एक्सपीरियंसिंग हियर। तो लेट मी एन्जॉय माई मूवमेंट। लाइक मैं 5 मिनट यहाँ पर और एन्जॉय करूँगी, फिर उसके बाद हम निकलेंगे थर्ड स्पॉट पे। हम आ गए हमारे थर्ड स्पॉट पे दैट इज़ लोनावाला लेक। और ये लोनावाला लेक 3 किलोमीटर है फ्रॉम बूशी डैम। ऑल्सो ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था 105 साल पहले और यहाँ पर बहुत सारी मूवी शूट हुई है लाइक ताल से ताल मिलाओ, आपने तो सुना ही होगा गाना। और खलनायक, ये मूवी को कौन नहीं जानता है। इसका जो लास्ट सीन का फाइटिंग सीन है ना ये यहीं पर शूट हुआ है। फ़िलहाल तो ये सूखा हुआ है जैसे कि मैंने बताया है, गर्मी का सीज़न है। बट यू नो व्हाट इज़ लाइक बेस्ट अबाउट दिस प्लेस इज़, आप मेरे पीछे देख रहे हो ये पूरा माउंटेन्स है, पहाड़ दिख रहा है। एंड प्लस ये वाटर एंड ये लैंड, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अलग हिट कर रहा है। लाइक यहाँ पर बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, धूप तो महसूस ही नहीं हो रहा है।
अब आ गए हम हमारे फोर्थ स्पॉट पे, दैट इज़ ड्यूक पॉइंट। इसका नाम ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से रखा गया है बिकॉज उनकी जो नोज़ थी वो एकदम सेम शेप की थी और इसे नागफनी भी कहा जाता है मराठी में। और यहाँ पर शिवजी का मंदिर है जो वो पॉइंट पे बिल्डअप किया गया है। वेल ये कोबरा शेप जैसा दिखता है एंड ट्रस्ट मी कैमरा जस्टिफाई ना कर पाए और ये कैमरा फेस ना कैप्चर कर पाए, बट ट्रस्ट मी ये आपको है ना पूरा नोज़ देखने मिलेगा। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पॉइंट इज़ इसे सनसेट पॉइंट भी कहा जाता है, लाइक खंडाला पॉइंट है एंड इट इज़ वेरी फेमस। हम हमारे फिफ्थ पॉइंट पे दैट इज़ राजमची पॉइंट। और आपको पता है इसको राजमची पॉइंट क्यों कहा जाता है? जस्ट बिकॉज यहाँ पर राजमची फोर्ट है। वेल ये काफ़ी फेमस है ट्रैक पॉइंट और कोई कहने की तो बात नहीं ये प्लेस के बारे में बिकॉज इसे तो सब जानते हैं। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का फोर्ट है और यहाँ पर है ना लोनावाला वाटरफॉल भी है जो पूरा वाटरफॉल यहीं पर कलेक्ट हो जाता है बेसिकली। और थर्डली अगर आप मानसून में आ रहे हो ना तो यहाँ पर है ना जो अभी एट प्रेजेंट ये सूखा पड़ा है ना, यहाँ पर आप मोर देन 40 वाटरफॉल्स देखने मिलोगे एंड इट विल बी लाइक अ सोने पे सुहागा बिकॉज 40 से 50 वाटरफॉल एक ही प्लेस पे विटनेस करना इज़ लाइक अ मैजिक थिंग, राइट? हमें भूख लगी थी तो अंकल ने हमें गोल्डन वड़ा पाव दुकान सजेस्ट किया और यहाँ का वड़ा पाव काफ़ी फेमस है तो हमने 20 रुपीज़ का वड़ा पाव लिया है। दैट इज़ लकी वैक्स म्यूजियम और हमने सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटी का लिया है टिकट दैट इज़ 150 रुपीज़ एंड अंदर जाके देखेंगे क्या क्या हमें विटनेस करने मिलता है। आजकल इंडिया में वैक्स म्यूज़ियम का क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया है और ऑलमोस्ट हर सिटी में एक वैक्स म्यूज़ियम ओपन हो गया है जहां आपको रियल साइज फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, पॉलिटिशियन एंड लॉट मोर पीपल के वैक्स स्टैचू देखने मिलेंगे और यहां आप बहुत सारी फ़ोटोज़ फॉर लाइफ टाइम खिंचवा सकते हैं। सो फाइनली आई एम फीलिंग वेरी लकी राइट नाउ। लाइक मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी मौका मिलेगा, बट सी whom I met। इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड ये वन ऑफ दी हाईली रिकमेंडेड प्लेस में से एक है। मैं आपको ये हाईली सजेस्ट करूँगी। लाइक जितने भी वैक्स थे ना ऐसा लग रहा था कि सब रियल है एंड ट्रस्ट मी लाइक मैं मोदी जी से मिली, मैं शाहरुख खान सर से मिली, देन आई गॉट टू विटनेस अमिताभ बच्चन सर एंड माई फेवरेट कैरेक्टर हैरी पॉटर एंड everyone knows Hitler. So it was a great experience. Finally,
जिस चीज़ पे लोनावाला का नाम पड़ा है, वी आर एट वन ऑफ दैट केव, दैट इज़ कार्ला केव, और इसे कार्ला केव, कार्ली केव भी कहा जाता है। वेल, अब हमें 300 सीढ़ियों का सफ़र तय करना है, फिर जाके ऊपर करेंगे हम विटनेस। वीकडेज हैं, लाइक मंडे, बट स्टिल आज कार्ला केव में इतनी भीड़ है, लाइक आपको ना हर एक 30 सेकेंड में कोई ना कोई दिखेगा, इतनी क्राउड है, विच मीन्स ये बहुत ही फेमस केव है। और 300 सीढ़ी है, चढ़ने के लिए बहुत दम लग रहा है, क्योंकि सीढ़ी का जो है ना, पहले आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ जा रहा है, देन स्टेप लेना पड़ रहा है, अगेन वॉक, अगेन सीढ़ी, तो बहुत थकान भरा है। चलो ऊपर जाते हैं। 300 सीढ़ियों में से हमने ऑलमोस्ट आधा तो सफ़र ख़त्म ही कर लिया है। वैसे क्या होता है पता है, आप किसी से भी पूछो कि कितना बाकी है, लोग कहेंगे बस अरे आने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं। ऐसे ऐसे करके ना और हिम्मत मिलती है और हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाते हैं। हम भी पहुंच जाएंगे, तो चलो चलते हैं। सो फाइनली हम आ गए हैं टॉप पे, और अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करेंगे। ये मंदिर बहुत ही फेमस है, लाइक अगर आप ऊपर आ रहे होगे तो आप भी प्रसाद लेके आ सकते हो। और सेकेंडली यहाँ पर मन्नतें भी पूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर 5 देवियों जो शक्तिशाली में से एक देवी जी हैं, वो यहाँ पर स्थापना किया गया है। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पर आप भी अपनी मन्नतें मांग सकते हैं और ज़रूर आपकी भी मन्नतें देवी माता पूरी करेंगी। तो अब हम अंदर जाएंगे। आप देख रहे हो आई एकवीरा, तो अब जाते हैं, दर्शन करते हैं, चलिए। हमने एकवीरा माता का दर्शन कर लिया, और पंडित जी ने हमें बताया इनका नाम एकवीरा इसलिए पड़ा है क्योंकि वो परशुराम जी की माता थी। एंड ट्रस्ट में यहाँ पर आपकी भी मन्नत पूरी होगी अगर आप मांगोगे। अब हम जा रहे हैं कार्ला के विटनेस करने, तो चलो चलते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर फन फैक्ट 2। यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन केव नंबर 8 है, द ग्रैंड चैत्य है। बुद्धिज्म में चैत्य का मीनिंग होता है दी स्तूपा, जो शिवलिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है, एंड राउंड हॉल जिसमें स्तूपा को रखा जाता है उसे कहते हैं चाइया हॉल। ये इंडिया का सबसे बड़ा रॉक चैत्य है जो कि 45 मीटर इन लेंथ है। तो ये हमारा लास्ट स्पॉट है, एंड हमने टोटल आज 7 to 8 प्लेस कवर किया, और हमें ये पूरे सारे प्लेस कवर करने में ऑलमोस्ट लगे 6 घंटे। लोनावाला आए और चिक्की ना खाए और घर ना लेके जाए, मतलब आपकी लोनावाला की ट्रिप अधूरी रहेगी। तो हम आए हैं बेसिक मार्वल फैक्ट्री, और हमने यहाँ से लिया है चिक्की, बहुत ही टेस्टी है। आप भी मार्वल आना और ट्राई करना। एंड अब हम निकल पड़े हैं स्टेशन की तरफ। तो अब बात करते हैं बजट के बारे में। लाइक मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया था, ऑटो वाले अंकल ने कहा था कि 2000 रुपीज़ फॉर दैट टू फॉर 4 प्लेस। लाइक कोई भी नहीं स्पेंड करेगा 2000 रुपीज़, राइट। एंड आपको पता है लोनावाला में तो बस चलती नहीं है। तो सेकेंड थिंग वॉज दैट कि मैं क्या करूँ, वेदर शुड आई कैंसिल दिस ट्रिप और लेट गो विथ ऑटो।
देन मैंने थोड़ा और रिसर्च किया एंड आई केम अक्रॉस अ वेबसाइट दैट इज़ lonawalacab.com एंड ये मेरे लिए आज बहुत ही अच्छा साबित हुआ। इनका चार्ज था, मैंने डीलक्स ऑप्ट किया था एंड दे कॉस्टेड अस 1700 विच इज़ अगेन अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। फॉर एग्जांपल एक बात बोलूँ, जैसे कि आप कोई भी प्लेस प्लान कर रहे हो, अगर आप अंधेरी से मरीन ड्राइव तक के लिए बुक कर रहे हो तो आपको पता है कैब का प्राइस तो 800 हो जाएगा, राइट? या फिर कोई भी डेस्टिनेशन कैब का, तो इट्स बेटर टू प्लान अ लोनावाला ट्रिप। और 1700 पर पर्सन तो दे ही सकता है। वेल हम 4 लोग थे तो पर पर्सन कॉस्टेड अस ₹425 एंड येस इट इज़ अ ग्रेट जर्नी। सो फ्रॉम हियर नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ ट्रेन दैट इज़ डेक्कन एक्सप्रेस और हमारी ट्रेन 425 की है। तो हम 4 o'clock को स्टेशन भी पहुंच गए हैं। सो ओवरऑल लाइक वी कवर्ड ऑल आवर जर्नी। सो फाइनली हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ गए हैं और हमारी ट्रेन है 425 की, जो हमने मॉर्निंग में ली थी, दैट इज़ डेक्कन एक्सप्रेस। सेम ट्रेन हम लेने वाले हैं और ये हमें 6:30 को दादर भी पहुंचा देगी। Here I am going to end my vlog. I hope आपको मेरा vlog अच्छा लगा हो एंड यहाँ से मैं बजट प्रेजेंट कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी लोनावाला की जर्नी बहुत ही अच्छी थी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द कैब।